नमस्कार। देखते हैं उरन से नए कोरोना के नए मामले 69 सामने आए, जिसमें से 24 डिस्चार्ज, 2 की मौत, करंजा से 1 और डिगोर से। टोटल संख्या है 604। कोरोना के बाद अब आया है ब्लैक फंगस, उसका इन्फेक्शन फैल रहा है। उरन की अपडेट है, सऊदी अरबिया ने जो 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इंडिया को दिया था वो उरन के नावाशा पोर्ट में आ चुके हैं। अब वहाँ से गवर्नमेंट तय करेगी कहाँ कहाँ जाना होगा। कोरोना के संक्रमित के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उससे बढ़ते जा रहा है उस रिडक्शन इंजेक्शन के बारे जो ब्लैक मार्केटिंग, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, कई सारे मामले जो इसे बढ़ते जा रहे हो। आए दिन पुलिस रेड कर रही है, उन लोगों को हिरासत में ले रही है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। फिर भी कोरोना के ऑक्सीजन से रिलेटेड और वो इंजेक्शन से रिलेटेड मामले आए दिन सामने आ रहे। सबसे अहम खबर आ रही है जो कि मुंबई से ऑक्सीजन टैंकर पे अभी बिठाया जाएगा चिप, कि वो टैंकर कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, कौन से हॉस्पिटल में जा रहा है और किस कंपनी में जा रहा है, कि कोई भर के किस तरह से दे रहा है। ये निर्णय लिया है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने और उनकी टीम। बताया जा रहा है कि जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग, रेडिएशन इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, उसके लिए उस पर काबू लाने के लिए आप गैस टैंकरों पे चिप बिठाने का अहम फैसला महाराष्ट्र के सीएम ने लिया है। उसी के साथ में एक खबर और है कि राजस्थान में जिस तरह से इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, एक एनजीओ ने उसका पर्दाफाश किया है। एक गरीब औरत को इंजेक्शन की ज़रूरत थी, जिसकी इंजेक्शन की कीमत भारत सरकार ने 4,000 रुपये रखी है, लेकिन कुछ वीआईपी लोग, कुछ पैसे वाले लोग उस इंजेक्शन की कीमत 23,000 रुपये रखे थे। जैसा ये बात उस लेडीज़ को मालूम पड़ी, उस लेडीज़ ने, गरीब औरत ने एनजीओ के लोगों को कहा, तो एनजीओ के लोगों ने इन लोगों को कांटेक्ट किया और 4 इंजेक्शन की मांग की। एक इंजेक्शन 23,000 में हम दे सकते हैं, हमारे पास इतना ही है और हम सेवा कर रहे हैं, ये उन 3 लेडीज़ों का कहना था। बाद में मीटिंग फिक्स की गई और राजस्थान पुलिस को इन्वॉल्वमेंट किया गया। सुबह 11 बजे इन तीनों लेडीज़ों को राजस्थान पुलिस ने हिरासत में ली गई। पूरा मामला ये है कि इंजेक्शन गरीबों को मिल रहा नहीं है, लेकिन इन पैसे वालों का इंजेक्शन कहाँ से आ रहा है? क्या इसके अंदर गवर्नमेंट के लोग मौजूद है? क्या इसके अंदर हॉस्पिटल के लोग मौजूद है? इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका है? आज एक गरीब एक ऑक्सीजन लेने के लिए अपने बीवी के गहने बेचता है और जान बचाने के लिए पूरा पैसा खर्च करता है। वो इंजेक्शन के लिए सूद पे पैसे लेता है और अपने घर वालों की बीमारी के इसमें लगाता है। तो ये पूरा मामला क्या है? क्यों हिंदुस्तान की गवर्नमेंट सबसे मदद लेने के बाद में इस ऑक्सीजन का काला व्यापार करने में उद्योगपति की मदद कर रही है? क्यों मुकेश अंबानी की मदद करने के पीछे हिंदुस्तान गवर्नमेंट लगी हुई है? जिस तरह से आप हर सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं कि सबसे पहले जो ऑक्सीजन जिस कंट्री ने भेजा वो थी सऊदी के प्रिंस सलमान ने 8,000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन के टैंकर भेजे थे और अभी भी वो भेज रहे हैं, और जिस पे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने ही कंपनी का स्टिकर लगाने में मसरूफ़ है। आज हिंदुस्तान में हद से ज़्यादा कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है। उसी के साथ में कोरोना की तीसरी लहर का भी अंदेशा WHO ने दिया है, जिसमें हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना चाहिए। और ये ब्लैक मार्केटिंग से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है। हिंदुस्तान के पीएम सिर्फ मन की बात में ही मसरूफ़ हो चुके हैं। हिंदुस्तान के पीएम खुद का पीएम हाउस बनाने में मसरूफ़ हो चुके। 17,000 करोड़ का पीएम हाउस बनाने में मसरूफ़, लेकिन वो 17,000 करोड़ के कुछ नए हॉस्पिटल बने नहीं। 3,000 की मूर्ति बन गई, लेकिन कुछ हिंदुस्तान में हॉस्पिटल के सुधार हुए नहीं। तो यही ठगने का काम पहले की सरकार और अभी की सरकार कर रही है। 150 करोड़ की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कर रही है और करते रहेगी। इन्हीं के बच्चों के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इन्हीं के बच्चों को हॉस्पिटलों के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, मास्क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, इन्हीं के लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम रहता है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की जनता का खून पीने का काम ये राजनेता करते हैं। ये एक आगाज न्यूज़ आप लोगों को तक मैसेज पहुंचाना चाहता था, जिस तरह से हम ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। आगे आप लोगों की मर्जी है कि आगाज न्यूज़ की इस मैसेज को सुनिए या ना सुनिए। ये थी आगाज न्यूज़ की खबर।